देखा कि टाटा कंज्यूमर के नंबर्स आ गए हैं। अगर फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात करी जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में करीब करीब 10% का हमें इजाफा देखने को मिला है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी में भी 15% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर ऑपरेशनल फ्रंट पे बात करी जाए तो मार्जिन्स पे स्पेसिफिकली एक प्रेशर जो है बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल रिजल्ट को समझने के लिए, फ्यूचर के आउटलुक को समझने के लिए और इस पूरे के पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के MD एंड CEO सुनील डिसूजा जी। सुनील जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग. Good morning. Nice to be here. Yeah. I just want to first ask कि how much comfortable you are in Hindi? वो हिंदी मेरे को आपको थोड़ी थोड़ी वो टेक्निकल टर्म्स मेरे को You can use bit of lingo like Hindi English mix. वो कर ही सकता हूँ. ओके, कर सकते हैं. ओके, नंबर्स हमें कल देखने को मिले थे और प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा हमें इजाफा देखने को मिला है. बट अगर हम बात करें मार्जिन ट्रेजेक्ट्री में तो एक प्रेशर जो है वो डेफिनेटली बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया. बिकॉज हमने देखा था कि पहले जो कॉफ़ी के प्राइजेस थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी थी एंड नाउ जो कॉफ़ी के प्राइजेस है वो थोड़े से कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए हैं. अब ये जो हमें सिलसिला है मूविंग फॉरवर्ड कब तक देखने को मिलेगा, कब तक इसका प्रेशर हमें मार्जिन में देखने को मिल सकता है? तो आपने जैसे कहा रिजल्ट्स हमारे आई वुड से डिसेंट रहे. 10% टॉप लाइन ग्रोथ का, ग्रुप नेट प्रॉफिट 15% का ग्रोथ देखने को मिला. एबिटा जो है वो -8% था और -8% स्पेसिफिकली 250 बेसिस पॉइंट्स नेगेटिव था. वो 250 बेसिस पॉइंट्स में रफली 160 बेसिस पॉइंट्स चाय के प्राइस की वजह से है. पिछले साल there were about 3 droughts चाय में and because of that चाय का टोटल आउटपुट कम था. इसकी वजह से टोटल about 30% चाय के दाम ऊपर गए थे. हम उसको पूरा कंज्यूमर प्राइस में ट्रांसलेट नहीं कर पाए. हमने 70% ट्रांसलेट किया है, 30% बाकी है जो प्रेशर बनाए रखा है एबिटा पर. अभी एडवांटेज ये है कि अभी चाय का सीजन अभी चालू हुआ है एंड इस साल का फोरकास्ट है कि सीजन नॉर्मल रहेगा. अगर सीजन नॉर्मल रहेगा जो 30% प्राइस ऊपर गया था हमारे हिसाब से कम 20 इफ नॉट मोर परसेंटेज नीचे आएगा. विच मीन्स वो फिर एबिटा मार्जिन्स चाय के जो हमारे ग्रॉस मार्जिन होने चाहिए चाय में 34 to 37% वो फिर से आने चाहिए. तो वो उसमें ईज हो जाएगा. बाकी जो प्रेशर बना रहा वो कॉफी की वजह से था. कॉफी हमारे अनब्रांडेड कॉफी का काफी बड़ा बिजनेस है इंडिया से, जो पहले टाटा कॉफी हुआ करता था. अभी उस अनब्रांडेड बिजनेस में जब भी कॉफी के दाम नीचे गए हैं हमारे पास इन्वेंट्री थोड़ी हाई प्राइस्ड है, उसको हम लिक्विडेट कर रहे हैं. थोड़े मार्क टू मार्केट्स इम्पैक्ट भी हुआ है. लेकिन अभी फिलहाल कॉफी इज इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये टैरिफ्स अगस्त 1 के जो बोल रहे हैं ब्राजील में 50% और इंडोनेशिया में 15, वियतनाम में 20, अगर ये सब कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, यूएस देश का सबसे बड़ा कॉफी कंज्यूमर है, अगर ये टैरिफ्स नहीं रहे तो फिर यू विल स्टार्ट सीइंग एटलीस्ट कॉफी स्टार्टिंग टू स्टेबलाइज एंड प्रॉफिट्स कमिंग बैक. बट ओवरऑल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चाय का ज्यादा इम्पैक्ट था और जैसे चाय प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएंगे एबिटा मार्जिन शुड बी नॉर्मलाइज्ड. जी सोनल जी, स्वागत है आपका शो में. दिस इज श्रेया ठाकुर. सवाल मेरा चाय और टी सेगमेंट को लेकर ही था, लेकिन आपने इतना डिटेल आंसर दे दिया है तो ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं आप, वहाँ पे सुधार देखने को मिल सकता है. लेकिन सेगमेंट वाइज मैं पूछूं सुनील जी, तो टाटा संपन्न ने Q1 में एक डिसेंट ग्रोथ दिखाई है. क्या इसके पीछे की वजह रही है और क्या ये आगे चल के सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो आप अगर हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में कोर है चाय और सॉल्ट, जो जिससे इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2020 में. बाकी हमारे पास 4 या 5 डिफरेंट बिजनेसेस हैं, जो संपन्न है, सोलफुल है, कैपिटल फूड जो चिंग सीक्रेट एंड स्मिथ एंड जोन्स है, एंड ऑर्गेनिक इंडिया जो हमने अभी खरीदा है. सो और ऑफ कोर्स द रेडी टू ड्रिंक बिजनेस जो हिमालयन टाटा कॉपर वाटर है, इनको हम ग्रोथ बिजनेसेस बोलते हैं. और इनका हमने टारगेट रखा है कि ये कम से कम 30% हमारे पोर्टफोलियो को कंट्रीब्यूट करेंगे और 30% का ग्रोथ करेंगे. तो संपन्न इसमें कम से कम 30% का रहा.
सबसे बड़ा संपन्न में, लेकिन ग्रोथ जो आ रही है वो न्यू प्रोडक्ट्स से भी आ रही है। जो ड्राई फ्रूट्स हमने लॉन्च किए थे, जो हमने कोल्ड प्रेस ऑयल लॉन्च किया था, इन दोनों का रन रेट ये करीब करीब 1.5-2 साल पहले की लॉन्चेस हैं। दोनों का रन रेट 200 करोड़ है, एनुअल रन रेट जो है। सो दे आर डूइंग वेरी वेल। बाकी जो स्पाइसेस, वर्मिसिली वगैरह सब हमने लॉन्च किया था, हींग, दोज आर आल्सो डूइंग वेल। संपन्न इज अ पैंट्री ब्रांड. We are launching various products under the pantry brand, and yeah, we delivered 27% growth, जो हमारा एस्टिमेट है कि काफी टाइम तक 30% प्लस चलता रहेगा। ठीक है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। अगर हम देखें कांस्टेंट करेंसी के टर्म में तो यहाँ पे हमें 5% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अगर हम कंसिडर करें इस टाइम पे जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उससे करेंसी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मूविंग फॉरवर्ड इसको लेके किस तरीके का आउटलुक होगा आपका? हमने कंसिस्टेंटली ये बोला है कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है हमारा मिड सिंगल डिजिट ग्रो करेगा टॉप लाइन पर। सो आई वुड से 5-7% ग्रो करेगा, और जो मार्जिन जो है वो इंक्रीमेंटल होने चाहिए इंडिया से। सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है इंटरनेशनल बिजनेस की इंडिया से बेहतर होगी, ग्रोथ थोड़ा स्लोअर रहेगा क्योंकि ये डेवलप मार्केट्स हैं। लास्ट क्वार्टर में हमारा एक बिजनेस जो था थोड़ा स्लो चल रहा था, यूएस जो है। अभी पिछले क्वार्टर में यूएस हैज आल्सो ग्रोन वेरी वेरी स्ट्रांगली। ओवरऑल यूके अभी हम नंबर 2 चाय के ब्रांडेड प्लेयर हैं। कनाडा में नंबर 1 है। यूएस में सबसे बड़ा बिजनेस कॉफी का था, और कॉफी के जो प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे थे उसमें काफी इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन अभी चलते आई थिंक द टीम हैज गॉट एवरीथिंग बैक, एंड देयर वी आर ऑन अ स्ट्रांग विकेट। या सो 5-7% ग्रोथ इज द टारगेट आगे चलते। यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक सुनील जी। एक आखिरी सवाल, फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर आपका आउटलुक क्या लग रहा है, और साथ ही ये बताइए कोई एक्सपेंशन प्लानिंग कर रहे हैं क्या आप, और इंटरनेशनल बिजनेस में पैर पसारने का कोई स्ट्रैटेजी है आपके अभी फिलहाल? सो इंटरनेशनल बिजनेस जो है हम हमारे पैर काफी जगह फैले हुए थे पहले। हमने हमारी फुटप्रिंट छोटी की है। वी आर हाईली फोकस्ड ऑन 3 बिग मार्केट्स, यूके, यूएस, कनाडा। दो कारण हैं इनके। एक तो है कि मतलब ये काफी साइजेबल मार्केट्स हैं, हमारा पोजीशन काफी डिसेंट है चाय या कॉफी में। और दूसरा ये भी है कि अभी जैसे हम लोग नया बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, ऑर्गेनिक इंडिया का 40% एक्सपोर्ट से आता है, और इन मार्केट्स में ही इंडियन डायस्पोरा है। सो देयरफॉर अगर मेरे पास वहां पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सेलरेशन इज फार इजियर। सो वो है। ओवरऑल FY26 एंड बियॉन्ड हमारा टारगेट यही है, डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ, और एबिटा शुड ग्रो फास्टर देन टॉप लाइन। ओके, डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ और साथ में एबिटा हमें स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिल सकता है। एक लास्ट सवाल मेरे तरफ से, क्या इस टाइम पे टेबल पे कोई फर्दर एक्विजिशन आपको दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें FMCG पोर्टफोलियो के अंदर, और इसके अंदर भी वेलनेस और स्टेपल्स में? सो ऐसा है कि मतलब जो एक्विजिशंस है, वीव गॉट, हमने एक मैप बनाया है कि हम इन कैटेगरीज में खेलेंगे, इन कैटेगरीज में नहीं, और उन कैटेगरीज में भी कहां पर हम खुद ग्रो करेंगे और कहां एक्विजिशन करेंगे, वो मैप ही बना हुआ है। लेकिन इसमें ना तो मैं टाइम का टारगेट दूंगा, ना अमाउंट का टारगेट दूंगा, क्योंकि जैसे वो टारगेट देते हैं फिर गलतियां हो जाती हैं। अगर कुछ अट्रैक्टिव आता है मार्केट में और वो हमारे मैप में है, आई डोंट थिंक वी विल हेजिटेट। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग कैश। 400 करोड़ का कैश है हमारे पास। जब 3000 का था तो हमने कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया किया, फिर राइट्स इशू किया। तो कैपिटल इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम जरूर उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ओके, सुनील जी, प्लानिंग तो है आपकी काफ़ी। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है हिंदी आपकी। दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय साइड सर, इनफैक्ट फ्रॉम CNBC आवाज़ साइड। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स।